बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के हैरत अंगेज कमालात पर बात करेंगे। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की इस वीडियो को आप गौर से देखेंगे और बिस्मिल्लाह की बरकत को जानेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान मजीद की कुंजी है। इसी में जलाल है, इसी में जमाल है, इसी में हैबत भी है और कुदरत भी है, इज्जत भी है, मंजिलत भी है, कुव्वत भी है, जबरूत भी। बिस्मिल्लाह के बे के नुक्ते के बराबर से फैज के चश्मे उबला करते हैं और अल्लाह करीम की हर मखलूक खाकी हो या आबी हो, नूरी हो या नारी, फैजियाब होती है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसके हर हुर्फ के बदले 4000 नेकियों का सवाब लिखेगा और 4000 खताओं को माफ फरमाएगा और 4000 दर्जे बुलंद फरमाएगा। बहवाला नुज़्ज़त अल मजालिस। दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के 19 हरूफ हैं। एक दफा पढ़ने से 67 नेकियों का सवाब, 67,000 गुनाह माफ और 67,000 दर्जात की बुलंदी। सुभान अल्लाह। मेरे रब्बे करीम की अता के क्या कहने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बुल आलमीन की आखिरी किताब कुरान करीम का जौहर है। जब किसी दिल में उतर जाती है तो घर कर जाती है, फिर इसमें किसी और शय की ना गुंजाइश रहती है और ना ही जरूरत। जो रफात, राहत, बरकत और अजमत इसे अता है, किसी दूसरे अमल को नहीं। इसी में जलाल है, इसी में जमाल है, इसी में हिबत भी है और कुदरत भी, इज्जत भी है, मंजिलत भी, कुव्वत भी और जबरूत भी। बिस्मिल्लाह की बे के नुक्ते के बरकत से फैज के चश्मे उबला करते हैं। अल्लाह करीम की हर मखलूकात खाकी हो या आबी, नूरी हो या नारी, फैजियाब होती है। जब ये नाजिल हुई तो वो शैतान ने अपने सर पर खाक डाली और उस पर पत्थर बरसाए गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी इज्जत और जलालत की कसम खाई कि जिस काम में भी मेरा ये बरकत वाला नाम लिया जाएगा, बरकत ही बरकत होगी। जिस बीमार पर पड़ा जाएगा, शिफायाब होगा। जो इसे पढ़ेगा, जन्नत नसीब होगी। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि ए अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु, जब तुम वजू करने लगो तो बिस्मिल्लाह कह लिया करो, क्योंकि निगहबान फरिश्ते जब तक तुम फारिग ना होगे बराबर तेरी नेकियां लिखते रहेंगे, यहाँ तक कि तू वो वजू मुकम्मल कर चुके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाजिल हुई। जब ये नाजिल हुई तो मशरिक से मगरिब तक बादल छा गए, हवाएं ठहर गईं, जानवर कान लगाकर सुनने के लिए मुस्तैद हो गए, शैतान को अंगारे मारे गए और अल्लाह ने अपनी इज्जत की कसम खा ली कि जिस मरीज पर इसका नाम लिया जाएगा उसे शफा होगी। जब क़यामत का दिन होगा और इस उम्मत के अमाल तोले जाएंगे तो उनकी एक एक रकत दूसरों की 1000 नेकियों से भी बढ़ जाएंगे, जिस पर लोग ताज्जुब करेंगे। तो उनसे कहा जाएगा कि उन लोगों की नमाज में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम थी। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर वो ज़ीशान काम कि जिसको बिस्मिल्लाह से शुरू ना किया जाए बेबरकत होता है। एक फासिक को मरने के बाद किसी शख्स ने ख्वाब में देखकर पूछा कि अल्लाह ने तेरे साथ क्या किया। उसने जवाब दिया कि अल्लाह ने मुझे इसलिए बख्श दिया कि मैं एक दिन मकतब की तरफ से निकला और एक पढ़ने वाले ने बिस्मिल्लाह पढ़ी। उसे सुनकर मेरे दिल में अल्लाह के नाम की शीरनी ने असर किया और उसी वक्त मैंने सुना कि कोई कहने वाला कहता है कि हम दो चीज जमा ना करेंगे, एक अल्लाह के नाम की शीरनी, दो जान कुनी की तरक्की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स उस कागज को जिस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी हो गिरा पड़ा देखे और अल्लाह के नाम की अजमत के ख्याल से उठाए तो अल्लाह ताला उसको सिद्दीकों में लिखता है और उसके वालिदैन से अजाब कम कर देता है, अगरचा वो हद से बढ़ने वालों में हो। हदीस में है कि शब मेराज में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया कि बहशत में जो 4 नहरें जारी हैं उनकी असल कहाँ से है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बुराक पर सवार किया और खुद आगे आगे चले। 500 बरस की राह पर एक नूर का कुब्बा मिला जिसके 4 दरवाजे थे और हर दरवाजे से एक नहर बहती थी। इस कुब्बा का दरवाजा खोलकर 20 बरस की राह चलकर सदरे कुब्बा में एक नूर का तख्त नजर आया तो देखा कि उसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी है और बिस्म की मीम से एक नहर और अल्लाह की हे से दूसरी नहर और रहमान की मीम से तीसरी नहर
और रहीम की मीम से चौथी नहर जारी है। उसी वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म इलाही पहुंचा कि आगाह हो जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से जो शख्स एक मर्तबा इसको पढ़ेगा, मैं उसे इन चारों नहरों से सैराब कर दूंगा। सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की दूसरी खूबी ये है कि दिन और रात में 24 घंटे हैं, जिनमें से 5 घंटे 5 नमाजों ने घेर लिए और 19 घंटों के लिए बिस्मिल्लाह के 19 हरूफ अता फरमाए गए। इसी तरह जो शख्स बिस्मिल्लाह का विर्द करता रहे, इंशाअल्लाह उसका हर घंटा इबादत में शुमार होगा और उसके गुनाह माफ होंगे। जो शख्स किसी जानवर या किसी भी किस्म की सवारी पर सवार हो तो बिस्मिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ले तो उस जानवर के हर कदम पर सवार के हक में एक नेकी लिखी जाएगी। इसी तरह जो शख्स कश्ती में सवार होते वक्त बिस्मिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ले तो जब तक वो उसमें सवार रहेगा उसके वास्ते नेकियां लिखी जाएंगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मूसा, शफा तो मेरे नाम से है, मेरे नाम के बगैर दुनिया की हर चीज जहर कातिल है और मेरा नाम उसका तरियाक है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक कब्र के करीब से गुजरे तो देखा कि इस मैयत पर अजाब हो रहा है। ये देखकर आप आगे तशरीफ ले गए और जब वापस आए तो उस कब्र में नूर ही नूर देखा और अब वहां रहमत इलाही की बारिश हो रही थी। आप बहुत हैरान हुए और बारगाहे इलाही में अर्ज किया कि ये क्या राज है। इरशाद हुआ कि ए मूसा, ये बंदा सख्त गुनहगार और बदकार था, इस वजह से अजाब में गिरफ्तार था, लेकिन आज इसके लड़के को मकतब में भेजा गया और उस्ताद ने उसे बिस्मिल्लाह पढ़ाई। हमें हया आई कि मैं जमीन के अंदर इस शख्स को अजाब दूं और उसका बच्चा जमीन पर मेरे रहमान और रहीम होने का जिक्र करे। इससे मालूम हुआ कि बच्चों की नेकी से माँ बाप को निजात मिलती है। जिस शख्स को कोई सख्त मुसीबत पेश आए तो वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 12,000 दफा इस तरह पढ़े कि 1,000 बार बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद 2 रकत नफल अदा करे और फिर हर 1000 पर 2 रकत नफल पढ़ता जाए। उसके बाद दुआ मांगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उसकी दुआ कबूल फरमाएंगे। दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की इतनी बरकत है कि कई घंटे अगर हम इस वीडियो को जारी रखें तो भी बात मुकम्मल नहीं हो पाएगी, लेकिन आज की वीडियो का हम यहीं तक इख्तिताम करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को हर वक्त आप याद रखेंगे, हर काम के आगाज पर उसे पढ़ेंगे और हर फारिग वक्त में उसका विर्द जरूर करेंगे। इसमें ही हमारे लिए बरकतें हैं, इसी में ही हमारे लिए अजमतें हैं, इसी में ही हमारे लिए राहतें हैं और इसी में ही दिल का सुकून है। तो दोस्तों, इस वीडियो को सदका जारिया की नियत से जरूर शेयर करें और चलते चलते आखिरी एक गुजारिश कि अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।